आज हम लोग स्पीच सिग्नल मतलब वाक संकेत के बारे में जानेंगे। तो यह जो वाक संकेत है, यह वाक संकेत या फिर हम लोग जिसे केवल स्पीच ही बोलेंगे, वाक ही बोलेंगे, यह मनुष्य में संप्रेषण का प्राथमिक साधन है। अब ये जो हम बोल रहे हैं या फिर हम ये चीज़ें दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यह हमारे साथ या फिर ये चीज़ हम क्यों कर सक रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक मुखर यंत्र है, वाक यंत्र है, जिसे हम लोग वोकल एपरेटस भी बोलते हैं। तो जैसे कि वोकल एपरेटस में कई प्रकार के छोटे छोटे भाग जुड़े हुए हैं, जो कि लैरिंग्स, फ्लैरिंग्स, उसके बाद में स्वर रज्जु जिसे वोकल कॉर्ड्स हम बोलते हैं, टंग, टीथ, लिप्स और आपके ओठ। तो ये सारे के सारे जो अवयव हैं, ये अवयव आपको आपके वाक उत्पादन में मदद करते हैं। तो इस अवयवों के बारे में और उनके द्वारा उच्चार किए गए सारे स्वर और व्यंजनों के बारे में हम लोग अलग से और विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ पर हम वाक संकेत के बारे में अगर बात करेंगे, तो इस वाक संकेत को हम दो डोमेन्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो डोमेन्स वो कौन से हैं? एक तो टाइम डोमेन है और दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल में आप देख सकते हैं, यहाँ ये ए लिखा है मैंने, यहाँ ए है और यहाँ पर टी है। तो ये जो दोनों ए और टी बने हुए हैं, ये ए का मतलब है एम्पलीट्यूड और टी का मतलब है टाइम। तो ये सिग्नल, यह वाक सिग्नल, मान लीजिए आप अगर ऑडेसिटी में रिकॉर्ड करते हैं या फिर प्राट सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो ये इस तरीके का दिखेगा, जो कि वेव फॉर्म है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे मैंने वेव फॉर्म्स बनाए हैं और ये आपका टाइम एक्सिस है। तो इस सिग्नल को हम बोलेंगे टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच सिग्नल। अब दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ एम्पलीट्यूड तो है, पर यहाँ एक्स एक्सिस पर हमें एफ दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी दिख रही है। तो यह जो फ्रीक्वेंसी डोमेन का सिग्नल है, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि आपका फ्रीक्वेंसी के अलॉन्ग फ्रीक्वेंसी एक्सिस वो चेंज होता जाएगा। तो यहाँ ये आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है। अब जैसे हमने ये देखा है कि जब हम लोग वाक उत्पादन करते हैं तो उसका परसेप्शन भी होता है। हम बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति या फिर अगल बगल में खड़े हुए जो लोग हैं वो उसे सुन भी सकते हैं। तो यहाँ पर दो प्रक्रियाएं, मूलभूत प्रक्रियाएं हैं, जिससे हम लोग वाक उत्पादन बोलते हैं, और दूसरा है आपका स्पीच परसेप्शन। ठीक है, स्पीच प्रोडक्शन और स्पीच परसेप्शन। तो यहाँ ये केवल और केवल अगर आपके साथ मीडियम का अंतर्भाव यहाँ है तो ही यह मुमकिन है, तो ही यह पॉसिबल है। और जैसे हम जब बात करते हैं तो हम कितनी फ्रीक्वेंसीज की बातें सुन सकते, इसकी भी एक रेंज है जो कि फिक्स है। तो सारे प्राणी मात्राओं में ये रेंज अलग अलग है। तो जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर ये हम जो सुनते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके तो 20 किलो हर्ट्ज की रेंज के बीच में हम लोग सुन सकते हैं। ठीक, और यहाँ इस 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज मतलब ये लोअर साइड हो गया और ये अपर साइड हो गया। तो इसमें से भी हम लोग जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो कि स्पीच साउंड में रहती है या फिर उस वाक संकेत में रहती है, वो हमारी रहती है 200 हर्ट्ज टू 5000 हर्ट्ज के बीच में, जो कि हम बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण, मतलब
अच्छी जो फ्रीक्वेंसीज है, नोटेबल फ्रीक्वेंसीज है, वो सारी फ्रीक्वेंसीज हमें 200 हर्ट्ज से लेके तो 500 हर्ट्ज के बीच में सुनने को मिलती है। तो यहाँ जैसे 20 किलो हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, यह हमारी जो मर्यादा है सुनने की वो है। अपितु जैसे बाकी भी प्राणी हैं, जैसे डॉग देखिए, तो डॉग अल्ट्रासाउंड भी सुन सकते हैं। अल्ट्रासाउंड का मतलब ये है कि यह आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत उच्च होती है। अब कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी भी है जो कि लो फ्रीक्वेंसीज है, तो उसे हम लोग इंफ्रासाउंड भी बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड हाई फ्रीक्वेंसीज, इंफ्रासाउंड लो फ्रीक्वेंसीज, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे डॉग्स अल्ट्रासाउंड सुन लेते हैं, आपने देखा होगा कि पुलिस के पास डॉग्स रहते हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसीज के साउंड सुन सकते हैं। उसी के साथ में बहुत ही जैसे कि व्हेल्स है, एलिफेंट्स है, ये जो प्राणी है ये बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी के आवाज़ को, ध्वनि को सुन सकते हैं। तो इसी कारण से व्हेल या फिर एलिफेंट जैसे प्राणी बहुत ही लंबे दूरी पर होते हुए भी वो लोग आपस में अपने साथियों से बात कर सकते हैं, अपने साथियों से संप्रेषण कर सकते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वे अल्ट्रासाउंड को समझते हैं, मतलब उनकी जो शरीर रचना है वो अल्ट्रासाउंड को सुनने के लिए सक्षम है। तो यह जो साउंड है, ध्वनि है, इस ध्वनि के अभ्यास को हम अकस्टिक बोलते हैं। ये एक फिजिक्स की ब्रांच है। तो इस अभ्यास को हम साउंड का, ध्वनि का अभ्यास को हम लोग अकस्टिक मतलब ध्वनि की बोलते हैं।